नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे, सिर्फ गाल लेने पर ये देश सेक्युलर हो गया क्या? कैसी बेकार की बात है ये? और कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है। हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं, और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। कि हमारी संस्कृति भी समय के साथ बदलती है। आज मैंने शॉर्ट पैंट पहनी है, बच्चों ने टी शर्ट पहनी है, हम बर्गर भी खाते हैं, हमारे घरों में पिज्जा भी आता है, और हम कपड़े उस तरह से, भाषा इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो मैं शिवम त्यागी, मेरे पिता राकेश त्यागी, उनके बाद राम नारायण त्यागी, नत्थू सिंह, सज्जू सिंह, मैं अपने बाप दादा बदल लूंगा क्या? संस्कृति बदल लूंगा? कमाल बात। ये टी शर्ट को बात बता रहे हैं संस्कृति से। सुनिए, मोहम्मद अली को भी देश का संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ। जहां आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे शिवम त्यागी और ऑडियंस ने राजकुमार भाटी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि यह लोग डिबेट में आकर सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन ऐसे खुश हो रहे थे जैसे यही लोग सरकार बना ली अपनी, और मोदी जी को घेरने के चक्कर में यह लोग कुछ भी बोले जा रहे थे। पर शिवम त्यागी ने अकेले इन दोनों को अच्छे से धो दिया है, वो भी फैक्ट के साथ, जिसके बाद इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था। पर शिवम त्यागी के सामने इसका कुछ भी नहीं चला। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से देखिए इन लोगों की धुलाई को। जब इन लोगों ने इमरजेंसी देश में लगाकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला, उससे पहले का देश सेक्युलर नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे, सिर्फ गाल लेने पर ये देश सेक्युलर हो गया क्या? कैसी बेकार की बात है ये? और सुनिए, और सुनिए प्लीज, आप इनको रोक। अभी तो कह रहे थे ना मुझे देखिए, उनको मैंने रोका था, उनको मैंने रोका, मैं आपको मौका दूंगा। आपको रोका था मैंने, इनको भी रोका। आप तो देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि हमारे कुछ सांसदों ने, जो कि पार्टी ने नहीं कहा, कुछ सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे। इन लोगों ने बदल दिया, कहा नहीं, बदल दिया। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 15% संविधान इमरजेंसी लगाकर बदल दिया। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है। अब इसका मतलब इमरजेंसी फटा हुआ ढोल नहीं थी, वो इमरजेंसी को हर साल याद दिलाना चाहिए इस देश के युवाओं को। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। वो सिखाती है इमरजेंसी, वो बताती है कि कितना बड़ा दमन हुआ था 1975 में। हम हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं, और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में अगर कोई इतिहास में गलत या सही चीजें हुई हैं, इनको डिस्कशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, तो ये तो कल उसको भी गलत बताने लगेंगे। अगर इस देश में अंग्रेजों ने इस देश के साथ गलत किया, ये तो कल उसको भी अच्छा बताने लगेंगे। भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। में इमरजेंसी में एक दिन में 900 देश के नेताओं को उठाया गया था। सिर्फ ये कहने भर से आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी कि इंदिरा जी की सरकार गिरनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से लोगों ने जेल में बंद, अपनी जान चली गई, उनकी पूरा परिवार चला गया। राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी माता जी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और यहां पर आज आकर भाषण देते नहीं, लोकतंत्र खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। ये खड़े होकर कितना कह रहे हैं इस देश की सरकार को, इनको किसी ने जेल टीम के ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं कोई? बोलिए, आपका क्या सवाल है? जी हाँ, लोकतंत्र पे क्या सवाल है आपको, बोलिए। मेरा लोकतंत्र पे सवाल है कि जो संविधान में अगर कोई आर्टिकल हमारे लिए सही साबित नहीं हो रहा, तो क्या उसको संशोधन नहीं करना चाहिए? संशोधन नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, जवाब। ओके, क्या उसका? ओके, शांतनु गुप्ता आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड। आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 368 आपको संशोधन की पूरी प्रणाली देता है। भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, और पिछले 10 साल में 8 संशोधन भाजपा की सरकार में करे और होते रहते हैं। तो इसलिए ये संविधान बदल जाएगा, इस बहकावे में मत आइए। संविधान कोई नहीं बदल सकता, संशोधन होते रहेंगे। ओके, राजकुमार भाटी बरेली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला जय हिंदू राष्ट्र अपनी शपथ के बाद। क्या भारत के संविधान में आस्था रखनी चाहिए? दोनों आदमी बीजेपी के ही हैं। ओवैसी पूरा देश जानता है, ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी को जिताने के लिए प्रत्याशी खड़े करते हैं। बिहार में अगर 2020 में इनकी सरकार बनी, 20 में कौन सा हुआ चुनाव? 20 में इनकी सरकार बनी थी, तो उसके केवल वैसे आप कहते हो लोकतंत्र है, वैसे ओवैसी को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, और मतलब हम लड़े वहां ना लड़े, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप। और रही बात वोट कटवा होने की, ये मानते हैं अखिलेश, ये हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में तो आप वोट कटवा साबित हुए, तो इसका मतलब आपको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। कोई आदमी पहली बार किसी राज्य में जाकर अगर चुनाव लड़ता है, वो सबसे पहले हारता ही है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार के बाद जाकर वो जीतता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव ना लड़े।
आप भी पिछले ओके, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में मैं सिर्फ कह रहा 3 हूं सीटों कि पर रह गए थे। करके देश को देना होगा कि हमारी संस्कृति भी समय के साथ बदलती है। आज मैंने शर्ट पैंट पहनी है, बच्चों ने टी शर्ट पहनी है, हम बर्गर भी खाते हैं, हमारे घरों में पिज्जा भी आता है, और हम कपड़े उस तरह से, भाषा इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश का चैनल भी है आपका। इस प्रकार से जो हमारे बर्गर खाइए, टी शर्ट पहनिए, इंग्लिश भी बोलिए, संस्कृति चेंजेस विद टाइम सर, लेकिन पूर्वज नहीं बदलने चाहिए। संस्कृति चेंजेस विद टाइम। संस्कृति चेंजेस विद टाइम। ओके 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 ओके, 10 सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैं शिवम त्यागी, मेरे पिता राकेश त्यागी, उनके बाद राम नारायण त्यागी, नत्थू सिंह, छज्जू सिंह, मैं अपने बाप दादा बदल लूंगा क्या? संस्कृति बदल लूंगा? कमाल बात। ये टी शर्ट को बात बता रहे हैं संस्कृति से। सुनिए, मोहम्मद अली को भी देश का हिस्सा मानो। संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां आप बिल्कुल जिस तरीके से बाकी रहते धर्मों हैं, को भी जिनको acknowledge पूछते हैं, करो। देश का जी, सम्मान जी, करते जी, हैं, मत वो सब छुपिए। ऐसे ही चलेगा। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा सकता है वो, पर अयोध्या तो आप हार गए। नहीं, बिल्कुल हम फैजाबाद हारे, अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे। अयोध्या विधानसभा हम आज भी जीते, सबसे ज्यादा सीट लेकर आए। लेकिन अरे इसके अलावा, लेकिन इस बीच में रुक जाइए भाई। हंसे क्यों? ये हंसे क्यों हूं मैं? ये आप आदमी हंसे क्यों? जिनकी पार्टी की पैदाइशी नास्तिक होने से है, वो हमें चित्रकूट हारे बता रहे हैं। गजब बात है। चलिए, संविधान नहीं मानते, वो हमें चित्रकूट पर ज्ञान। राजकुमार भाटी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में हैं, इसलिए और वैसे भी इन लोगों का यही सोच रहता है किसी तरह मोदी जी को सत्ता से हटाएं, या फिर जब ये लोग सत्ता से नहीं हटा पाते हैं तो ये ऐसे ही डिबेट में आकर उसका बुराई शुरू कर देते हैं। क्योंकि अच्छे से पता है ये लोग जीत तो पाएंगे नहीं मोदी जी से, तो किसी भी तरह उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। पर उन्हें घेरने के चक्कर में हर बार हर जगह ये लोग अपनी ही बेइज्जती करा बैठते हैं सबके सामने। पर अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल देता है, इतना ही बेशर्म हो चुका है। खैर, आप और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।